डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी के क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के अभ्यास प्रश्नों की तथा पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के प्रश्न और उत्तर का। इस वीडियो में हम पाठ से आए हुए महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थित देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो देखिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के ध्येय से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि फादर परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों में उत्सवों और संस्कारों पर पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। वात्सल्य तो उनकी नीली आंखों में तैरता रहता था। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार से आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, फादर वुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? अथवा फादर कामिल वुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग किस आधार पर माना जा सकता है? इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, फादर कामिल वुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय मान लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, मेरा देश तो अब भारत है। फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए। उन्होंने यहाँ रहकर राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रामाणिक कोश तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों पर अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में खो चुके थे। और पाठ से संबंधित आपका तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर वुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अथवा आपसे यही प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि फादर कामिल वुल्के हिंदी से असीम लगाव रखते थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, फादर कामिल वुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। उन्होंने बाइबिल और ब्लू वर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद में एमए किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा। उसके बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ जुड़े रहे। वे जहाँ तहाँ हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए खूब प्रयत्न किए। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। और आपका चौथा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल वुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, फादर कामिल वुल्के एक आत्मीय सन्यासी थे। वे ईसाई पादरी थे, इसलिए हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफ़ेद झलक देती हुई भूरी दाढ़ी थी, आंखें नीली थी, बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर रहती थी। उनके मन में अपने प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था। वे सबको स्नेह, सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। इस प्रकार से इसे भी लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और आपका पांचवा प्रश्न है, लेखक ने फादर वुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो देखिए, यह प्रश्न भी आपके लिए परीक्षा के ध्येय से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि लेखक ने फादर कामिल वुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे बल्कि देते ही थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्गों की भांति वात्सल्य देते थे।
उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला और उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के लिए पिघलता रहता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। इस प्रकार इसे भी लिखकर आप व्यक्त कर सकते हैं। और आपके पाठ से संबंधित प्रश्न नंबर 6 है, फादर वुल्के ने सन्यासी की परंपरा छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? अथवा इसी प्रश्न को आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि फादर वुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? तो इसका उत्तर है, परंपरागत रूप से ईसाई पादरी संसार से अलग जीवन जीते हैं। वे सामान्य सन्यासी लोगों से अलग वैराग्य की नीरस जिंदगी जीते हैं। वे ईसाई धर्माचार में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। वे प्रायः अन्य धर्मानुयायियों के साथ मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं लेते। फादर वुल्के परंपरागत पादरियों से भिन्न थे। वे सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। वे उनसे मिलने के लिए सदा आतुर रहते थे तथा सबको गले लगाकर मिलते थे। वे संसारी लोगों के बीच रहकर उनसे निर्लिप्त रहते थे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल होते थे। वे कभी किसी को अपने से दूर तथा अलग नहीं प्रतीत होने देते थे। लोग उन्हें पादरी नहीं अपितु अपना आत्मीय संरक्षक मानते थे। इस तरीके से इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आपका 7वां और अंतिम प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। क, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, फादर कामिल वुल्के की मृत्यु पर उनके परिजन, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है। उनके बारे में लिखना व्यर्थ में स्याही खर्च करना है। आशय यह है कि उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। 7वें का ख है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो इसका आशय लिख सकते हैं, हम फादर कामिल वुल्के को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। उनके न रहने से मन में उदासी घिरने लगती है। ऐसा लगता है मानो सामने कोई शांत उदास संगीत बज रहा हो। इस प्रकार से इसका आशय भी लिख सकते हैं। आपके पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में अर्थात रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों में आपका अगला अर्थात 8वां प्रश्न है, आपके विचार से वुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो इसका आशय यह है कि फादर के मन में भारत के संतों, ऋषियों और आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण रहा होगा। हो सकता है वे स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य धर्माचार्यों से प्रभावित रहे हों। एक वैरागी ने वैराग की धरती में ही जीना चाहा हो, तो इस कारण से वे भारत आने के लिए मन में विचार बनाए होंगे। और अगला आपका प्रश्न है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर वुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति में फादर कामिल वुल्के का स्वाभाविक देश प्रेम व्यक्त हुआ है। जन्मभूमि से गहरा लगाव होने के कारण उन्हें वह बहुत सुंदर प्रतीत होती है। और अगर बात की जाए कि आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप इसका आशय लिख सकते हैं कि मैं भी अपनी जन्मभूमि भारत का पुत्र हूँ। यह धरती मेरी माँ के समान है। मुझे इसका सब कुछ प्रिय लगता है। मुझे यहाँ का अन्न, जल, धर्म, संस्कृति सब प्रिय है। मैं इसके उत्थान में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे जन्मभूमि का अपमान हो। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें इस पाठ के अध्ययन में सहायता मिल सके। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।